ये अपने चार्ट बना लिया है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा का विकास किन किन अपभ्रंशों से हुआ है, और उसकी 500 उपभाषाएं हैं। तो शोरसेनी जो अपभ्रंश है उससे 2 उपभाषाओं का विकास हुआ, एक तो पश्चिमी हिंदी का और दूसरे राजस्थानी का। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी जो उपभाषा है भाई, ये उपभाषाएं हैं। हिंदी की क्या है ये भाई, हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है जिसकी ये उपभाषाएं है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तीसरी इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसका विकास किससे हुआ, अर्धमागधी से। चौथी इसकी उपभाषा है बिहारी, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। पांचवी इसकी उपभाषा है पहाड़ी, जिसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ। तो सबसे पहली समस्या तो ये है अपने कि याद करना है कि इन अपभ्रंशों से इन उपभाषाओं का विकास हुआ। कैसे याद करें, देखो तो शोरसेनी से तो आपको याद रखना है भाई, शोर तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के लोग बनाते हैं, शोर करते हैं बहुत ज्यादा। पश्चिमी हिंदी के और राजस्थान के लोग बहुत शोर करते हैं, तो ये शोरसेनी अपभ्रंश याद हो गया। अर्धमागधी को आपको यहां से मिलाना है पूर्वी और अर्धमागधी, पूर्वी और अर्धमागधी, यानी पूर्वी हिंदी का किस अपभ्रंश से, अर्धमागधी से। आगे देखो मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ, बिहारी का, बिहारी उपभाषा का। तो आपको कैसे याद करना है, माबीसा। बिहार के लोग क्या करें भाई, माबीसा माए मत भूलो, तो ठीक है समझ लो, कोई ध्यान मत दो किधर भी, माँ बी माबीसा, यानी कि मागधी से किस उपभाषा का विकास हुआ, बिहारी का, माबीसा ऐसे है ना। अब खस खल, अपने लिखा था खल जो मूर्ख होते या खस, खस एक घास का भी नाम है, आपको बताओ तो कहां मिलती है, पहाड़ों में मिलती है। खस घास कहां मिलती है, पहाड़ों में से याद कर लो। तो खस अपभ्रंश से किसका हुआ, पहाड़ी का हुआ, ठीक है। तो ये तो इनकी उपभाषाएं याद हो गई किस अपभ्रंश से हुई। अब हमें याद करना है कि इस उपभाषा से कौन कौन सी बोलियां हैं, इस उपभाषा से कौन कौन सी बोलियां हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, सबसे पहले आप याद पश्चिमी हिंदी, ये आपको ऐसे ही याद करना, कोई ट्रिक नहीं है। बरस बांगरू बुंदेली कनौजी खड़ी बोली, ये ट्रिक है, बोलो बरस बांगरू बुंदेली कनौजी खड़ी बोली। सिंपल है, देखो पहली बरस बांगरू बुंदेली, तो बी बी बी, 3 बी ब्याज था ना। बरस बांगरू बुंदेली कनौजी, तीनों बी ब्याज का नाम से बरस बांगरू बुंदेली, 3 लुगाया थे मतलब था ना। अब तो भी याद है ना, ये ट्रिक है। तो 3 तो ना लुगाया था, 3 बी ब्याज है ना, बरस बांगरू बुंदेली है ना। अब उनमें एक, उसके बाद आ गया कन्नौजी, और एक फिर खड़ी होगी, एक कन्नौजी और एक लुगाई क्या होगी, खड़ी होगी, तो 3 लुगाई अच्छे ले आए होगे। हाँ, तो ऐसे याद करना है इसको ना। तो ये है आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां, 3 बीबियां हैं, उनमें एक कन्नौजी वो बीच में खड़ी होगी, तो 3 किसे ले आए होगे, यानी कि 4 दिन खड़ी होगी, तो 3 का मिला है मुंह कोई सी बोली, तो 3 और आएगी, तो 4 5 हो गया ना। तो बरस बांगरू बुंदेली कन्नौजी खड़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब देखो राजस्थानी, राजस्थानी अपन राजस्थानी है, तो राजस्थानी में आप अगर मान लो मामा मैं ढूंढ कर लाता हूं, मामा बांध मामे से क्या करा है कि मामा मैं ढूंढता हूं, किसको ढूंढता हूं, राजस्थानी को, कि मामा मैं ढूंढता हूं। तो देखो इसकी ट्रिक है, मामा मैं ढूंढता हूं, तो आप यहां लिख सकते हो मामा मैं ढूंढूं या ढूंढता हूं, कैसे बोलो, मामा मैं ढूंढूं, यानी कोई चीज गुम गई उनकी, तो बांध ने कहा मामा मैं ढूंढूं। तो देखो मामा मैं ढूंढूं, मां से मारवाड़ी ये हो गई, फिर दूसरे मां से मालवी हो गई, में से मेवाती, और ढूंढू से ढूंढानी हो जाएगा याद। ये लोग ने राजस्थान की बोले याद होगी। तो जो 5 हो गए ना, फिर ये 6 ये 7, इसे नंबर डालेंगे 8 और ये 9 हो गए, 2 उपभाषाएं और 9 बोले याद होंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, यानी कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का कोई व्यक्ति आप जाके लड़ गया, फिर तक आएगा अब छ, अब ठहर तू अब छ, तो ये ट्रिक है कि अब छ पूर्वी हिंदी, अब छ पूर्वी हिंदी, ये ट्रिक है इसकी, जिससे आपको ये याद हो जाएगी भाई पूर्वी हिंदी के बोलियां कौन कौन से। क्वेश्चन आता है यहां से, अब छ पूर्वी हिंदी, अब छ पूर्वी हिंदी, अ से अवधि, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी से पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे आ जाओ, बिहारी, बिहारी, भोजपुरी मेम, भोजपुरी मेम, क्या ट्रिक है इसकी, यानी को भोजपुरी मेम, भोजपुरी मेम बहुत अच्छा पढ़ाती है ना,
कहाँ की? वो बिहार की है। भोजपुरी मेम बिहारी, ऐसे देखो, भोजपुरी मेम बिहारी, ये इसकी ट्रिक है। हो गई यार। भोजपुरी से भोजपुरी, में से मैथिली और म से मगही। तो भोजपुरी, मैथिली और मगही किसकी बोलियां हैं? बिहारी की। तो भोजपुरी में बिहारी, भोजपुरी में बिहारी। लास्ट में अपने पहाड़ी। पहाड़ी की बोले याद करनी है आपको, तो सिंपल है। प से पहाड़ी, प से बनाओ आप पूपम, पूपम पहाड़ी, पूपम पहाड़ी। पू से पूर्वी कर दो, और प से पश्चिमी कर दो, और म से मध्य कर दो। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, सॉरी पूर्वी पहाड़ी, पश्चिम पहाड़ी और मध्य। देखो ये पूर्वी पहाड़ी, प से आ जाएगा अपने पश्चिम पहाड़ी, म से मध्य पहाड़ी। पूपम पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? पूपम पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य पहाड़ी। और इसकी मध्य पहाड़ी की दो और हैं बोलियां, कुमायूनी और गढ़वाली। और पूर्वी पहाड़ी को क्या कहते हैं अपन? नेपाली। नागेंद्र ने इसको तो बाहर किया था, नेपाल बोली जाती है इसलिए। तो ये अब देखो अपने यहाँ तक 9 हो गई। अब ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17 और 18। तो कितनी बोलियां हो गई? 18 तो बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं हैं किसकी? हिंदी की। और एक किस अपभ्रंश से हुई है? अब याद हो गया होगा आपको। तो 3 बीबियां और चौथी कन्नौजी खड़ी हो गई। ये तो किसकी है? ब्रज, किसकी? पश्चिम हिंदी की। मामा में ढूंढू, मारवाड़ी की ट्रिक है अपने। पूर्वी हिंदी की क्या है? अबझा पूर्वी हिंदी। और बिहारी की क्या है? भोजपुरी मेम बिहारी। और पहाड़ी क्या है? पूपम पहाड़ी। ये लीजिए अपने याद हो गई, ये सारी की जाती है। अब अपन इसमें सारे चार्ट बनाने के बाद में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आपको पता है किस अपभ्रंश के? शोर से नहीं अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी लोग शोर मचाते हैं, इसे अपन याद की थी। और इसकी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। 3 बीबियां हैं, चौथी कन्नौजी खड़ी हो गई, यानी बीबी यानी ब्रज, बांगरू, बुंदेली। कन्नौजी और चौथी खड़ी हो गई, खड़ी बोली। तो ये 5 बोलियां हैं। अभी पश्चिमी हिंदी, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको नागर भी कहते हैं, कोरवी भी कहते हैं, सर हिंदी भी कहते हैं, और खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, इनमें अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं खड़ी बोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खड़ी बोली का, क्योंकि वर्तमान में खड़ी बोली का जो प्रयोग हो रहा है हिंदी के नाम पर। तो यहाँ से अपन इसको पढ़ते हैं कि इसको किस किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिया। खड़ी बोली को किन किन ने क्या क्या नाम दिया। यहाँ देखिए आप, खड़ी बोली को नाम दिया, यानी कि खड़ी बोली, यानी कि तो खड़ी बोली ही नाम किसने दिया था? फोर्ट विलियम कॉलेज के पास मुंशी थे लल्लू लाल ने। लल्लू ने क्या किया? लल्लू को खड़ा कर दिया। लल्लू ने क्या किया? खड़ी को खड़ा कर दिया। आपने चारों को खड़ी बोली तो लल्लू खड़ा हो गया। ऐसे याद कर लो इसको, लल्लू खड़ा हो गया। तो लल्लू लाल ने इसको क्या नाम दिया था? खड़ी बोली। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, खड़ी बोली नाम किसने दिया? लल्लू लाल ने दिया। वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो वहां पर था उसके पास हम मुंशी थे। आगे देखो, राहुल शाम करते हैं इसको क्या कहा? कोरवी। क्यों कहा? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में प्रचलित थी। किस क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कि कुरुक्षेत्र में प्रचलित होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इसको कोरवी कहा। तो यहां से उठाओ इसका लिंक और लिंक शेयर करो, हमारे चैनल का लिंक शेयर करो, है ना। तो यहाँ है कि कुरुक्षेत्र में इसका प्रचलन होने के कारण, कुरुक्षेत्र इसका प्रचलन क्षेत्र होने के कारण राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन और कुरुक्षेत्र और कोरवी, इसलिए इसको क्या नाम दिया इन्होंने? कोरवी नाम दिया। आगे देखो, सर जॉर्ज ग्रेसन ने इसको वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो देखो ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। अब इसको कैसे याद करते हैं अपन? इसको ऐसे याद करते हैं, ग्रियर्सन का मतलब आप लोग गेर बदलना, गेर बदलना, वरना, गेर बदलना वरना, है ना। कैसे याद करते? 2 मित्र है, वो एक गेर नहीं बदल रहा, वो कह रहा गेर बदल दो वरना, फिर देख लीजिएगा। तो गेर ना मतलब वरना मतलब, ऐसे याद कर लेंगे। ग्रियर्सन ने वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया। सर जॉन गिलक्रिस्ट ने इसको क्या नाम दिया? टकसाली भाषा। सर जॉन गिलक्रिस्ट ने क्या नाम दिया? टकसाली। तो गिलक्रिस्ट क्या है? टकला है। गिलक्रिस्ट क्या है? टकला। गिलक्रिस्ट क्या है? टकला। तो गिलक्रिस्ट ने इसको क्या कहा? टकला, टकला भाषा नहीं, टकसाली भाषा। क्या कहा? टकसाली भाषा। किसको? खड़ी बोली को। आगे देखो, मानक भाषा। अब ये नाम होंगे, 3-4 नाम होंगे इसके। फिर आता है कि वर्तमान में जो खड़ी बोली है वो मानक भाषा, यानी कि बिल्कुल शुद्ध भाषा, परिनिष्ठित भाषा के पद पर आसीन है। और हम वर्तमान में जो हिंदी का पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं या अध्यापन करवाते हैं, वो सब किस बोली में हो रहा है? खड़ी बोली में हो रहा है। अब आगे चलते इसमें,
अब अपने खड़ी बोली का प्रचलन से याद करना है। उसके बहुत ही शानदार अपने तरीके हैं कि शराबी मुंह में दे गाली, यानी कि कोई शराबी है वो लड़ जाए तो मुंह में गालियां देते हैं। गाली का गाली से ध्यान रखें कि शराबी मुंह में गालियां निकालते रहते हैं कि शराबी मुंह में दे गाली, शराबी मुंह में दे गाली। तो कैसे याद करना, देखो आप इसकी खड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र आ जाता है कि किन किन क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो देखो स से आपको याद करना है सहारनपुर, रा से आपको याद करना है रामपुर, बी से याद हो जाएगा अपने बिजनौर, मुंह से क्या याद होगा मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, दो आएंगे मुंह से, है ना। और अ से अपने याद करना है अंबाला, मे से मेरठ, दे से देहरादून का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, गा से गाजियाबाद और दी से अपने हो जाता है दिल्ली। तो शराबी मुंह में दे गाली खड़ी बोली को, यानी कि खड़ा होकर शराबी, किसी आदमी खड़ी बोली की है ना, तो ऐसे याद करेंगे कि शराबी खड़ा होकर मुंह में गालियां निकालता रहता है, मुंह में गालियां देता रहता है। तो शराबी खड़ा होकर शराबी मुंह में दे गाली, गादी गादी याद रखना आप, दिल्ली है पीछे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं, खड़ी बोली के प्रचलन क्षेत्र हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए खड़ी बोली का महत्वपूर्ण शब्द है ये सारे के सारे जो अपने को रट लेने हैं, घोट कर पानी की तरफ पी जाना है इनको। आप देखना क्या है कि खड़ी बोली का केंद्र किसे माना जाता है, बीजों। तो सीधी सी बात है, जो बीज होता है वो केंद्र में होता है। खेत में अगर बीज नहीं डाला जाएगा तो कहां से फसलें होगी। तो केंद्र क्या है इसका, बीज। भाई बीज, केंद्र में बीज डालेंगे जब तो खड़ी होगी फसल, जब तो खड़ी होगी, यानी कि बोली कब खड़ी होगी, जब बीज डाला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है खड़ी बोली का केंद्र क्या है, बिजनौर। आगे देखो, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है, नामी बड़ोबारी तो महाकवि चाहिए, हरि ओद याद रखो आपको, क्या है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद। या ऐसे याद है तो ऐसे याद कर लो, तो हिंदी खड़ी बोली में सबसे पहले क्या आता है, तो ये महाकवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जो महाकवि होगा उसी का तो महाकाव्य होगा। तो हरिओद का जो प्रिय प्रवास है वो क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। कौन सा, प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि तो क्या हरिओद, और प्रथम महाकाव्य हो गया प्रिय प्रवास, ठीक है। तो हरिओद, प्रिय प्रवास, हरिओद महा आते आप याद है ना, हरिओद और प्रिय प्रवास, प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य। आगे देखो, प्रथम समर्थ कवि, तो समर्थ कौन है, श्रीधर पाठक। जो पढ़ता है ना वही समर्थ होता है, जो पढ़ता है वही समर्थ कवि बनता है ना। तो आप ऐसे याद करेंगे कि प्रथम खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कौन है, श्रीधर पाठक। प्रथम कवि हिंदी का जो खड़ी बोली का प्रथम कवि था ना, प्रथम कवि वो बहुत अमीर था और बहुत कुछ भी था, बहुत अमीर था और बहुत कुछ था। अमीर था तो कुछ होगा ही सही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम कवि बहुत अमीर था, बहुत कुछ था, ऐसे याद कर लेना। आगे देखो, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम खंड काव्य जय धृत वध, वधवते खंड हो गया, वधवते खंडित हो गया ना। तो खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य कौन सा है, जयद्रथ वध, जिसके लेखक कौन है, मैथिलीषण गुप्त है। खड़ी बोली गद्य के जनक, तो भारत माता की जय, भारत माता सबकी जननी है ना। तो ध्यान रखना खड़ी बोली, अब यहाँ ध्यान रखिए गद्य का, ये ध्यान रखना आपको गद्य का। गद्य के जनक कौन है, भारतेंदु, 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 भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली आंदोलन के अगुआ, खड़ी बोली आंदोलन के अगुआ, अगुआ को यही से याद कर लो, यही है अयोध्या प्रसाद का, या इसमें मत चले जाना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में। यहाँ तो आपको हरिओद याद करना है। यहाँ खत्री, इसे याद करो कि अगुआ कौन होते हैं, खत्री, खतरनाक लोग अगुआ होते हैं, खत्री यानी कि खतरनाक लोग क्या होते हैं, अगुआ होते हैं आंदोलन के। तो खड़ी बोली आंदोलन के अगुआ कौन है, खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली के उद्धार करता, परिष्कार करता, संस्कार करता महावीर, महावीर महान वीर बजरंगबली, महावीर ऐसे याद करो, महावीर ही उद्धार करता है। हाँ, महावीर ही उद्धार करते ना। तो यहाँ ये देखो आप, खड़ी बोली के उद्धार करता, परिष्कार करता, संस्कार करता महावीर, महावीर, महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर याद रखना है आपको, ठीक है। तो उद्धार किसने किया, परिष्कार किसने किया, महावीर ने किया। खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर आसीन भी कौन दिलाता है,
खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर आसीन करने वाले लेखक भी कौन है? महावीर। उद्धार करने वाले भी यही है, परिष्कार करने वाले भी यही है, संस्कार करने वाले भी यही है। इसको एक पद दिलाने वाले किसके? भाषा के, काव्य भाषा का पद दिलाने वाले भी लेखक कौन है? महावीर है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली ये जान वो गद्य की, पहले किसकी आई थी? काव्य वाली आई थी। अब खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, यानी कि चंद्रमा ने चंद की वर्णन करके उसकी महिमा करती है। याद करना, प्रथम गद्य रचना। एक है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो प्रथम रचना तो है भाषा योग वशिष्ठ। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो कौन सी मानी जाती है? भाषा योग वशिष्ठ। और प्रथम रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। और इधर आपको याद करना है दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं आपको अलग से। राम प्रसाद निरंजनी एक तो है कि जो अपने ये जो हिंदी खड़ी बोली है इसमें पंजाबी का प्रभाव पाया जाता है। कौन सी भाषा का? पंजाबी। और पंजाबी में जो द्वित्व वर्ण चलते हैं उनका प्रभाव पाया जाता है। जैसे अपन इसमें बेटा बोलते हैं ना, तो बेटा का क्या हो जाता है? बेटा। क्या हो जाता है? बेटा। जैसे गाड़ी बोलते हो तो गाड़ी का क्या हो जाता है? गाड़ी। तो ये इसमें द्वित्व का प्रभाव पाया जाता है, पंजाबी के प्रभाव पाया जाता है अपने खड़ी बोली में। दूसरा है कि जो राजस्थानी है, राजस्थानी का प्रभाव भी पाया जाता है और इसलिए इसमें ऋत्व ऋणत्व है ना, ऋणत्व का प्रभाव पाया जाता है, ऋणत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि न अण में बदल जाता है। जिसे अपन लिखते हैं पानी, तो ये क्या हो जाता है? इसमें पानी हो जाता है। जिसे मान लो आप लिखते हो कौन, तो ये क्या हो जाता है? कौन हो जाता है। वैसे मीना का क्या करता है? मेना मेना करते हैं अपन। तो ये सभी चीजें इसमें इसका प्रभाव, राजस्थानी का प्रभाव पाया जाता है और पंजाबी का भी प्रभाव पाया जाता है। ये अपने खड़ी बोली कंप्लीट हो गए आपके।